बड़े बड़े सब पॉलिटिशियन लोग ऐसा कहते हैं, जो वो भगवत गीता पढ़ के वो कृष्ण जो कोई व्यक्ति भगवत गीता बताया था उसको भी समझ नहीं पाते, उसको डिनाय करते। इसलिए भगवान खुद बताते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों व्यक्ति का भीतर एक व्यक्ति न है। तभी तो प्रचार की जरूरत है, क्योंकि भगवान को कोई नहीं समझता। बाकी हमारा एक कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, हम लोग यही कैनवास करते हैं कि देखो जी ये भगवान है कृष्ण, और इसका बाप का नाम है ये, और इसका ठिकाना इतना है, ये नंबर है, आप जाइए। इतना हम लोग साफ साफ बता देते। कोई उसमें अनसेंट नहीं बताते, साफ बता देते। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, जो कदर्थ करके भगवत गीता प्रवचन न करो। जैसे भगवान बताया है वैसे ही बोलो। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस तुम गुरु बन गए। भगवान जैसे बताते हैं उसी प्रकार तुम भी बता दो। तुमको कोई और ज्यादा सीखने का, ज्यादा विद्वान होने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे इतना ही कह दो जो भगवान बताया, बस तुम गुरु हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु का हमारा गाय गुरु हो गया। तारो ए देश जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हम लोग इतना ही, हम लोग मूर्ख है, हम लोग ज्यादा पढ़े सुने नहीं है, परंतु इतना काम जरूर हम लोग करते हैं। जो ये जो भगवत गीता भगवान को कृष्ण कॉन्शियसनेस सारा दुनिया में हम लोग प्रचार करते हैं, उसमें इतना ही बताते हैं जो कि भगवान बताए, बस और कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु। हम लोग यही कहते हैं कि देखो जी अब समय है, भगवान का चिंतन करो। और भगवान कौन है? कृष्ण। हरे कृष्ण बोलो, और भगवान के उपासना करो, भगवान को नमस्कार करो और भगवान का भक्त हो जाओ। इसमें कोई ज्यादा विद्वान होने का कोई जरूरत ही नहीं, सब विद्या उसमें। इसलिए भगवान कहते हैं जद ज्ञात्या भूय अन्न ज्ञातव्यम न अवशिष्ट। और तुम्हारा ज्यादा उस्तादी करने का कोई जरूरत नहीं, इतना ही खर्च। मन मना भव मद भक्त मज्जादि मान, इतना ही समझ जाओ तो तुम्हारा संपूर्ण ज्ञान हो गया। ये भगवान होता। जो भगवान आखिरी में यही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। इतना ज्ञान अगर तुम्हारा हो गया, जो भगवान कृष्ण संग भगवान है और उसके चरण में शरणापत्ति एकमात्र हमारा कर्तव्य है, बस यही ज्ञान अगर लाभ कर लो तो फिर और ज्यादा ज्ञान लाभ करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये ज्ञान भी होना बड़ा मुश्किल है। ये सरल है। वो जो कृष्ण भगवान है और कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, ये बड़ा सिंपल ज्ञान है। बाकी ये इतना ही दुर्भाग्य है जो वो समझते हैं ये क्या भगवान है, मैं भगवान, इसको क्यों हम नमस्कार करें। ये सब मंदिर में नहीं जाते। वृंदावन में हजारों मंदिर है। ये जो अपने को भगवान समझने वाला है कोई दर्शन करने को नहीं जाए, वो समझ हम तो भगवान है, हम कोई मंदिर में क्यों जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्र। ये जो ज्ञान है ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति चांग सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलं लोके मिलन्ति जुगेरी। तो ये ज्ञान होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है। जिसका सौभाग्य नहीं है ये ज्ञान भी होता नहीं, मामूली ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि यही है जो अपने को समझना। व्हाट है? ये इसका नाम सिद्धि है, ब्रह्म ज्ञान।
तो ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के, विशेष करके आजकल कौन ब्रह्म ज्ञान लाभ करने को जाता। हाँ, ये ज्ञान लाभ हो जाए, जो 200-400-500 रुपया कमा लें और मजे से रहे, यही ज्ञान लाभ करने के सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए कौन जाता और कौन सिखाता भी है। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, सब जाते हैं पेट का पालने के ज्ञान के लिए जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान कौन चाहता है। इसलिए कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, सब कुत्ता भेड़ी जैसा ज्ञान लाभ किया है, किस तरह से पेट पालना है वो ज्ञान लाभ करने को चाहते। इसलिए शास्त्र में मना करते हैं जी, ये ज्ञान लाभ करने के लिए दिन भर परिश्रम करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है। नायंग देह देहो भाजांग निलोके कष्टान कामान अरहति वीर भुजांग। ये जो इतना तकलीफ उठा करके 2 रोटी के लिए दिन भर परिश्रम करना और इंद्रिय तर्पण करना, ये कोई मनुष्य जीवन का काम है क्या? हाँ, मना करते नहीं, अयंग देहा नीलोके। हाँ, ये तो कुत्ता भाई करते हैं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई इंटरेस्टेड है। हाँ, विशेष करके कलियुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुत, वेरी वेरी स्लो। हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो भगवत तत्व ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सबके लिए नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है, और सिद्ध भी हो गया, ब्रह्म ज्ञान भी लाभ हो गया, तब भी भगवान को नहीं समझ सकते। हाँ, जतताम भी सिद्ध्यानाम, जो कि सिद्धि लाभ किया है, इस प्रकार व्यक्ति वो भी कृष्ण को समझ नहीं पाते। हाँ, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है, जतताम भी सिद्ध्यानाम कश्चित् व्यक्तिमान। तात्विक नहीं जानते। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं किस तरह से भगवान को तात्विक समझ में आएगा, खुद बता रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्स, हम लोग साधारणतः ये भौतिक वस्तु को समझते हैं। हाँ, ये जो जमीन है, भूमि रपा नल वायु, बड़े बड़े सब एक्सपर्ट साइंटिस्ट, सॉयल एक्सपर्ट देखता है इस जमीन में क्या पैदा हो सकता है, इस जमीन में क्या चीज है, सोना है कि कोयला है, ये सब स्टडी साइंस, होल साइंस, विज्ञान, दुनिया में जो विज्ञान चलता है ये सब भौतिक वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसलिए भगवान पहली भौतिक वस्तु का उत्थापन किया कि भूमि रप अनल वायु। ये जो पंचतत्व है, भूमि है, अप पानी जो है, समुद्र है, और लैंड जमीन है, भूमि अप अनल, फिर अग्नि है, वायु, बातास और आकाश, ये सूक्ष्म, जड़ से सूक्ष्म, नहीं तो सूक्ष्म से जड़ होता है। तो इसमें इससे भी सूक्ष्म जो है, आकाश से सूक्ष्म है मन और अहंकार। ये सब विचार जो है ये भगवान बताते, ये सब चीज है भौतिक चीज। भूमि रप अनल वायु खंग मना बुद्धि रेवत, बुद्धि भी, इंटेलिजेंस, ये भी भौतिक है, मन भी भौतिक है, आकाश भी भौतिक है, ये सब भौतिक है। अहंकार और अहंकार, अहंकार जो वृथा और झूठ अहंकार, ये जो भौतिक जगत में हम लोग है, ये शरीर भौतिक जगत में हमको मिला है। मैं समझता है कि मैं इंडियन है, और दूसरे कोई समझता है हम अमेरिकन है, और कोई समझता है ब्राह्मण है, कोई बोलता है हम क्षत्रिय है। ये जो सब अहंकार है, ये झूठ अहंकार है। असल अहंकार है अहंग ब्रह्मास्मि। तो ये जो अहंकार है, शरीरगत अहंकार, ये वृथा अहंकार है। ये असल अहंकार नहीं है। तो ये अहंकार प्राकृत अहंकार है, ये अपराकृत अहंकार नहीं। अपराकृत अहंकार है जो मैं भगवान का दास है, न तो हिंदू है, न तो मुसलमान है,
न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न इंडियन है, न अमेरिकन है। अहंग गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासानुदास। ये चैतन्य महाप्रभु ने परिचय दिया था। जो मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है, और सन्यासी भी नहीं है, और क्षत्रिय भी नहीं है, और वैश्य भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, नहीं है। जो 4-8 वर्णाश्रम विचार है वो चैतन्य महाप्रभु सब अस्वीकार किया। ये सब हम कुछ नहीं है। अहं ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो फिर आप है कौन? ये सब में यदि है नहीं। तो उसका जवाब में भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी, गोपी भक्तु जो गोपी लोग को भरता है, उसको जो पालन करते हैं, उनसे जो संपर्क है भगवान कृष्ण, उनके दास के दास के दास के दास के 100 टाइम सर्वेंट। ये हमारा परिचय। गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासानुदास। ये वैष्णव का परिचय है। जो भगवान का दास है वो डायरेक्टली इमीडिएटली भगवान को दास होने के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। वो दास का दास अनुसार। प्रहलाद महाराज जब उनको हिरण्य नृसिंह से वर देने मांगा, बेटा तो बहुत कष्ट सहन किया, अब लो जो चाह। तो वो प्रहलाद महाराज यही बताया था कि महाराज आप तो देने वाला ही है, और हम असुर कुल में जन्म ग्रहण किया है, वो हमारा स्वभाव ही है मांगने का, और ले आओ और ले आओ और ले आओ। तो ये आप देने को चाहते हैं, और हमारा वंश पुराण से केवल संग्रह करना, ये तो बड़ा संजोग हो गया। बाकी ये चीज हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम देख चुका है हमारा पिताजी जब कोई क्रोध हो जाता तो देवता लोग भी डर जाता था। ये संपत्ति, ये प्रभाव आप 1 सेकंड में खत्म कर दिया। तो ये सी चीज क्यों हम मांगे जो 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। यदि आप हमको कृपा करने को चाहते हैं तो आपका जो दास है उसको नौकर हमको बना दीजिए। ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना। तो ये हम लोग का प्रार्थनीय है। गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासानुदास। ये चैतन्य महाप्रभु, यही वैष्णव परंपरा का शिक्षण है। तो कहने का मतलब जो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतते सिद्ध है। सिद्ध माने जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है उसको सिद्ध बोला जाता। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो वास्तविक सिद्ध हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान लाभ किया, उसको प्रसन्न आत्मा प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि उसको जो असल आइडेंटिफिकेशन है, क्या वस्तु है, उसको ज्ञान हो जाता। अभी तो भ्रम में है, मैं शरीर है, मैं ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय है, मैं इंडियन है, ये तो सब इल्यूशन है, भ्रम में है। असल ज्ञान जब हो जाता है अहं ब्रह्मास्मि, तो प्रसन्न आत्मा, फिर उसका कुछ सोच। प्रसन्न आत्मा का अर्थ क्या? न सोचती न कांक्षती, उसको कोई सोचना भी नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है। क्या चीज माने? सब तो भौतिक चीज है, और भौतिक चीज से हमारा क्या मतलब है? इसलिए शास्त्र में कहते हैं, कुंती जी भगवान को संबोधन किया, अकिंचन गोचर। अकिंचन, जिसका भौतिक संपर्क है नहीं, भौतिक जगत में जिसका कुछ मांगने का है नहीं, उसके लिए आप है अकिंचन गोचर। और चैतन्य महाप्रभु बताए एक जगह में कि भगवत भक्ति निष्किंचन, ये निष्किंचन, भगवान निष्किंचन गोचर। और इस प्रकार जो निष्किंचन है चैतन्य महाप्रभु, निष्किंचन स भगवत भजनोन्मुख, जो व्यक्ति निष्किंचन केवल भगवान को चाहते हैं, निष्किंचन स भगवत भजनोन्मुख, पारंग परंग जिगिमिशो भवसागर, कि भवसागर का उधर जाने को चाहते, इधर नहीं रहना चाहते। उसके लिए विषय नाम संदर्शनम अतजुगुषितांच हा हंत विषवक्षनादपि असाधु, ये सब शास्त्र में है। तो ये ब्रह्मभूत होने से
फिर वृथा अहंकार नहीं रहता, जो मैं ये है, मैं ये है, वो है, नहीं। वो समझ जाते हैं केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। जो ब्रह्म ज्ञानी है पंडिता समदर्शिन, वो फिर भेद दर्शन नहीं करते हैं, सबको जानते हैं कि ये जो भगवान